जीवन में 4 पुरुषार्थ प्रमुख होते हैं। पहले 3 है धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों को करते करते चौथे का भाव स्वतः ही पैदा हो जाता है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। लेकिन धर्म करने, धन और अन्न कमाने और कामनाओं को पूरा करने की दौड़ में हम इतने थक जाते हैं, ऊब जाते हैं कि निवृत्ति का भाव आने लगता है। उसी से मोक्ष की कामना होती है। भाव तो बनता है, लेकिन यह पता नहीं होता कि मोक्ष मिलेगा कैसे। मोक्ष की प्राप्ति ही मानव कल्याण है। मोक्ष के लिए प्रेम का भाव निर्मित होना आवश्यक है। प्रेम ही 5वां पुरुषार्थ है, जो आदर्श है। प्रेम कभी संसार से नहीं हो सकता। सांसारिक प्रेम तो स्वार्थ पर टिका हुआ है। यह हर दिन कम होता है, लेकिन भगवान से हमारे ठाकुर जी से हुआ प्रेम नित प्रति बढ़ता जाता है। इसी प्रेम के भाव को प्रबल करती है साक्षात ठाकुर जी स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा। यह बात परम पूज्य कथा व्यास पंडित श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने बालाजी मंदिर परिषद में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस व्यास पीठ से कही। तृतीय दिवस में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने से पूर्व मुख्य यजमान अनुश्री शैलेंद्र कुमार जैन ने सपरिवार व्यास पीठ की आरती की। पूज्य श्री ने कहा कि सूत जी ने इसी कथा का वर्णन 88,000 सोनाकदी ऋषियों के सामने किया, जो मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन ऋषियों को संशय था कि यज्ञ कैसे मानव कल्याण होगा। यही कल की कथा का आगे का भाग है, जिसमें धर्म तो आपको विस्तार से बताया था। आज परम धर्म समझाते। यह बात पंडित इंद्रेश जी महाराज ने बालाजी मंदिर परिषद में आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कही। उन्होंने कहा कि आत्मा का उत्थान ही परम धर्म है, जो प्रेम से उत्पन्न होता। प्रेम की दृढ़ता विश्वास से आएगी। जीवन में कोई भी काम तब तक ना करें जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति होगी। भागवत जी उस विश्वास को प्रदान करती है। ग्रंथ ठाकुर जी के दर्शन कराता है और तब तक एक ही भाव शेष रह जाता है कि हम जो कर रहे हैं ठाकुर जी के ही निमित्त से कर रहे हैं। उन्होंने मीराबाई, रसकान, रसिक, हरिदास महाराज के पद सुनाकर सुंदर भावुक वचनों के माध्यम से प्रेम, भक्ति और सेवा को समझाया। तीसरे दिन की कथा में अतिरिक्त पंडाल लगाकर श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था की गई। मिनी वृंदावन नहीं, अच्छा शब्द लघु वृंदावन या गुप्त वृंदावन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सागर के मंदिरों का दर्शन करने पर लगा ठाकुर जी प्रसन्न है। यहाँ की गलियों में वृंदावन का आभास हुआ है। ठाकुर जी वहीं रहते हैं जहाँ गिरिराज जी हो और यमुना जी हो। ये दोनों भाव है। सागर के लोगों में गिरिराज जी की तरह सेवा का भाव है, तो यमुना जी की तरह सरलता भी है। इसलिए यहाँ वृंदावन का अनुभव होता है। यह मिनी वृंदावन नहीं, अच्छा शब्द लघु वृंदावन या गुप्त वृंदावन होना चाहिए। तमाल का वृक्ष वृंदावन में है या फिर सागर में देखा। तमाल का वृक्ष वृंदावन के अलावा कहीं पाया जाता है तो वह बुंदेलखंड है। 84 कोस की परिक्रमा तमाल के वृक्षों से लिपटकर भक्त ठाकुर जी का अनुभव करते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में कदम के वृक्ष भी हैं, जो ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। यहाँ के अटल बिहारी भगवान ने जैसी गौ सेवा की है, वैसी तो वृंदावन में भी नहीं हुई है। उन्होंने अटल बिहारी मंदिर से जुड़ी भगवान के द्वारा पुजारी के व्यस्त होने पर गौ माता को सानी बनाने की कथा सुनाई। प्रमुख बात है, जहाँ अपनी प्रसन्नता प्रधान है वह पूजा है, और जहाँ ठाकुर जी की प्रसन्नता की कामना वह भक्ति है। ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाओ जो नाम और देखने में भी सात्विक, वात्सल्यता और सुखमय प्रतीत हो। बसंत पंचमी पर ठाकुर जी के मोजे इसलिए उतरते हैं क्योंकि इसी दिन से होली शुरू होती है। ठाकुर जी वृंदावन में पादुकाएं नहीं पहनते ताकि उनके पद चिन्हों को देखकर गोपियां उन्हें ढूंढ सके। जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन ने बताया कि वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्ध जनों की उपस्थिति में कथा स्थल पर मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य यजमान अनुश्री शैलेंद्र कुमार जैन द्वारा सभी वृद्ध जनों के आवागमन हेतु विशेष व्यवस्था की गई। कथा पंडाल पर अग्रिम पंक्ति विराजमान होकर अत्यंत प्रसन्नता मुद्रा में पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। पूज्य कथा व्यास श्री इंद्रेश उपाध्याय ने वृद्ध जनों को विशेष आशीष प्रदान कर सभी के लिए मंगल कामना की। श्रद्धालुओं को किया भाव विभोर। कथा व्यास परम पूज्य पंडित श्री इंद्रेश जी महाराज ने अति सुंदर मनमोहक भजनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया एवं श्रद्धालुओं ने भी मधुर भजनों पर जमकर भक्ति की। तृतीय दिवस की कथा विश्राम के पूर्व मुख्य यजमान अनुश्री शैलेंद्र कुमार जैन, पूर्व विधायक सुनील जैन, कैबिनेट मंत्री इंदर से परमार, विधानसभा प्रमुख सचिव AP से मिस एशिया टूरिज्म 2018 रही कुमारी तानिया मित्तल, DIG सुनील कुमार जैन, निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहरवार सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे।